हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्जाम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी बाह्यमंडल और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ओजोन मंडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओजोन मंडल वायुमंडल में 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, अगले सवाल की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए युर्त, ऑप्शन बी है आपका तिपी और ऑप्शन सी है आपका इग्लू और ऑप्शन डी क्या है आपका क्रॉल। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, युर्त कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वर्ष 2016 और ऑप्शन बी है वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2012 है और ऑप्शन डी क्या है? वर्ष 2010। सही आंसर रहेगा वर्ष 2014। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, वर्ष 2014। वर्ष 2014 में 2 साल से कम आयु के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 12 टीके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लगाने के लिए प्रावधान किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हैनार्थ प्रबंधन, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी स्वर्णमान और ऑप्शन डी ट्रेडिंग। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब किसी देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तन होती है या परिवर्तित होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? स्वर्णमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्वर्णमान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ऑप्शन ए है आपका सर जॉन मार्कफर्सन, ऑप्शन बी है आपका सर जॉन सोर, ऑप्शन सी है आपका सर जॉर्ज वेलो और ऑप्शन डी है आपका चार्ल्स मैटकॉफ। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। हस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपनाई गई थी? सर जॉन सोर। सर जॉन सोर एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्री पद की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करता हूं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्य के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 74,
ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 86, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 97 और ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 65। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान है कि संविधान में जो अनुच्छेद 74 आपका दिया गया है उसके अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सलाह के लिए जो मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है उसका वर्णन अनुच्छेद 74 में बताया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जाता। उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 7 वर्ष का, ऑप्शन सी 10 वर्ष का और ऑप्शन डी 6 वर्ष का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका जेनेवा में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है पेरिस में और ऑप्शन डी क्या है? बर्लिन में। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। जेनेवा में स्थित है। मानव सेवा के लिए रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में पूछा जा रहा है और ये भी उन्होंने साथ में बता दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन पूछी गई है तिथि, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 16 जून, ऑप्शन बी है आपका 11 अक्टूबर और ऑप्शन सी है आपका 29 अगस्त और ऑप्शन डी है आपका 23 जनवरी। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29 अगस्त। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी क्या है आपका? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1963 में, ऑप्शन बी है आपका वर्ष 1960 में और ऑप्शन सी है आपका वर्ष 1958 में और ऑप्शन डी क्या है? वर्ष 1965 में। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जानते होंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1963। 1963 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 1962 में चीन से युद्ध के बाद में सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में एसएसबी का गठन किया था। एसएसबी का गठन 1963 में किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? क्वेश्चन में सारी चीजों को डिटेल में समझाया गया है कि शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था। कई बार पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था, तो आपका आंसर क्या आएगा? सूर साम्राज्य का संस्थापक था। और पूछा यह जा रहा है कि किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1527 में, और ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध 1528 में, और ऑप्शन डी बिलग्राम का युद्ध 1540 में। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में इसने किसको हराया था? अगर आपसे पूछा जाए, इसने हुमायूं को हराया था, और लगभग 5 वर्ष इसने शासन किया था 1540 से लेके 1545 तक। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की? ऑप्शन ए है आपका मद्रास अधिवेशन 1914 में, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन सी है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, और ऑप्शन डी क्या है आपका दिल्ली अधिवेशन 1918 में। सही आंसर क्या रहेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन बी। वर्ष 1916 में इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूछा जा रहा है कि जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है आपका दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी है आपका नारायण सिंह, ऑप्शन सी है आपका तीरथ सिंह, और ऑप्शन डी क्या है आपका पी एन भगवती। ऑप्शन डी क्या है आपका? पी एन भगवती। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा। उस टाइम पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी एन भगवती। पी एन भगवती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन ए है आपका कोलंबो, ऑप्शन बी है आपका बीजिंग, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली, और ऑप्शन डी है आपका ढाका। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बीजिंग। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बीजिंग, जो चाइना की राजधानी है। इसी तरीके से कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगर बात करें दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। पीपुल्स डेली चाइना की राजधानी बीजिंग से प्रकाशित होने वाला मुख्य समाचार पत्र है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है आपका आशापूर्ण देवी, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी है आपका भगवती देवी। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित थे? बात की जा रही है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन ए है आपका क्रिकेट से, ऑप्शन बी है आपका वाटर पोलो से, ऑप्शन सी है आपका बैडमिंटन से, और ऑप्शन डी है आपका फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप सभी का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित थे प्रकाश पादुकोण।
ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बैडमिंटन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? बात की जा रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि उसके किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी है आपका प्रन्यास परिषद और ऑप्शन डी है आपका सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है आपका 8 अगस्त 1967 को, ऑप्शन बी है आपका 12 सितंबर 1972 को, ऑप्शन सी है आपका 31 जुलाई 1962 को और ऑप्शन डी है आपका 18 अगस्त 1972 को। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप सभी का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1967 को। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत है? ऑप्शन ए है आपका कथकली, ऑप्शन बी है आपका कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है आपका मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी है आपका भरतनाट्यम। ऑप्शन डी क्या है आपका? भरतनाट्यम। बात की जा रही है हेमा मालिनी जो कि हमारी बॉलीवुड की अभिनेत्री है कि वो किस शास्त्रीय नृत्य से पारंगत है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से पारंगत है। ये केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल राज्य का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका नीरज नीरज सी चौधरी, ऑप्शन बी है आपका खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है आपका अमिताभ घोष और ऑप्शन डी क्या है आपका? मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी है आपका मोरारजी देसाई। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, खुशवंत सिंह। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक वर्ष 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? बात की जा रही है बात किसकी की जा रही है? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक। ये किस विधानसभा द्वारा, किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप सभी का आंसर रहेगा ओडिशा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी ओडिशा राज्य की विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक वर्ष 2021 को पारित किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अगस्त 2021 में भारत के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका वन एवं पर्यावरण, ऑप्शन सी है आपका पेट्रोलियम ऊर्जा मंत्रालय और ऑप्शन डी क्या है आपका? सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है।
पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है आपका सिंधु, ऑप्शन ए क्या है आपका सिंधी में, ऑप्शन बी है आपका गुरुमुखी, ऑप्शन सी है आपका देवनागरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बात किसकी की जा रही है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? कैरनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी है आपका कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी है आपका भाभा परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन सी तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तारापुर। तारापुर एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए तारापुर परमाणु संयंत्र प्रथम भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को, इस सेशन को शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ साथियों, आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर रहा, आप सभी के सभी कमेंट करके बताएं कि इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।